हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आप लोगों को लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है, यानी त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है जो त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। तो देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एवं कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का पहले शाब्दिक अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं। त्रि मतलब 3 होता है, और कोण मतलब एंगल, यानी कि इंग्लिश में जो बोलते हैं एंगल, यानी 3 कोण। मिति का मतलब माप, यानी 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति में सिर्फ 3 कोणों की माप की जाती है, यानी त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोण पर ही यह आधारित है पूरा त्रिकोणमिति। यानी आप यदि त्रिभुज को जान गए और 3 कोणों को कैसे उस पर माप की जाती है, तो आइए देखते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। यहां पर देखिए, ठीक, यह एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और यह है 90 अंश का, ठीक। अब देखिए, यहां पर यदि मैं थीटा कोण ले लूं, यानी यहां का कोण यदि थीटा हो, यह थीटा के बराबर हो, और देखिए यहां पर बी जो है 90 अंश है, यानी समकोण त्रिभुज है यह एक। अब इसके बाद देखिए, यह जो कोण बन रहा है जिस रेखा पर, यानी बीसी रेखा पर बन रहा है, और बीसी रेखा पर एक लंब है ए बी, यानी लंब, इसे मान लेते हैं कि यल है। और यहां पर देखिए, जो लंब के सामने की भुजा है, यानी 90 अंश कोण जो है, इसके सामने की भुजा जो है, यानी कर्ण, इसे के से दर्शाते हैं। और जो बीसी है, यानी कि आधार, तो इसे हम ए से दर्शा देते हैं यहां पर। तो देखिए, चलिए सबको कैपिटल लिया जा रहा है। देखिए, कैपिटल ए मान ले रहा हूं यहां पर बीसी की लंबाई, ठीक। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बीसी की लंबाई जो है ए है। अब देखिए, यदि साइन थीटा लिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एवं कॉसेक। तो यह 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो इस पर समझ लीजिए त्रिभुज पर, कि त्रिभुज पर कैसे लागू होते हैं। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। तो देखिए, यह कोण लिया जा रहा है साइन थीटा, तो इसके लिए आधार है बीसी, और कर्ण है एसी, और लंब है एबी, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे के कर्ण, यानी कि लंब बटे के कर्ण। तो लंब यहां पर एल है और कर्ण के। इसके बाद देखिए कॉस थीटा, इसके बाद आपका आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में देखिए क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। कॉस थीटा में होता है आधार बटा के कर्ण। उसके बाद है आपका टैन थीटा। टैन थीटा में आपका होता है लंब बटा के आधार, ठीक ना। अब इसके बाद आपका आता है कॉट। तो कॉट थीटा में होता है आपका आधार बटा के लंब, और उसके बाद होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा में होता है आपका कर्ण बटा के आधार, और उसके बाद आपका आता है कौशिक थीटा। तो इसका होता है आपका कर्ण बटा के लंब, ठीक है। तो यह हुआ फार्मूला आपका, और इसे शॉर्ट रूप में हम पढ़ते हैं लाल बटे के कक्का, ठीक ना। यह इसका शॉर्ट फार्मूला है। यानी कि यदि साइन थीटा आप ले रहे हैं तो यह साइन थीटा का अनुपात हो गया आपका, यानी लंब बटा के कर्ण,
और जो कॉसेक थीटा का होगा इसका उल्टा यानी कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर ऊपर से लेंगे तो साइन का होगा, नीचे से लेंगे तो कॉसेक यानी कर्ण बटा लंब। तो कॉसेक और साइन लेंगे तो लंब बटे के कर्ण। अब इसके बाद देखिए आता है कॉस थीटा यानी आधार बटा कर्ण। देखिए ऊपर से यदि लेंगे यानी आधार बटा कर्ण तो कास के लिए होगा, और यदि नीचे से लें यानी कर्ण बटे आधार तो यह सेक के लिए होगा यानी सेक। और यहां पर आता है आपका लंब बटे आधार। तो ऊपर होता है आपका टैन, टैन के लिए लंब बटा आधार होता है, और उसके बाद होता है काट यानी नीचे से लेंगे आधार बटा लंब तो काट, काट में होता है इसका आधार बटा लंब। तो इस छोटे से फार्मूले द्वारा आप पूरा समझ सकते हैं कि लाल बटा कक्का द्वारा आप सभी को जान सकते हैं कि लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है। तो इस प्रकार से तो आप आइए देखते हैं सर्व समीकरण निकालना। तो सर्व समीकरण कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए जो है समकोण त्रिभुज में जो होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यदि हम दोनों पक्षों में के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दें तो क्या होगा। तो देखिए भाग दे देते हैं, तो कर्ण के स्क्वायर से भाग देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी कर्ण का स्क्वायर है। अब इक्वल टू एल स्क्वायर अपान के स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपान के स्क्वायर, यही होगा। इसके बाद देखिए इसे हम यहां पर देखिए 1 बराबर एल अपान के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस ए बाई के का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर लंब बटा के कर्ण किसमें है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा वहां पर। उसके बाद देखिए आधार बटा कर्ण क्या है, यानी आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहां पर लिख दीजिए यानी 1 इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यह सर्व समीकरण नंबर 1 यहां से तैयार होती है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी थीटा का मान यहां पर कुछ भी हो सकता है। यदि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया सेम टू सेम, यदि थीटा बराबर हो दोनों में, तो यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहां पर आप एक रखते हैं उसका मान। अब उसके बाद देखिए आपका क्या आता है, यही फार्मूला रहेगा, इसमें आप लंब के स्क्वायर से भाग कर दीजिए। तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा, के स्क्वायर अपान एल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखिए लंब स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बचेगा और प्लस आधार का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर हुआ। अब देखिए इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं के अपान एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए अपान एल का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इस प्रकार से। तो अब देखिए के बाई एल किसका मान है, तो के बाई एल कॉसेक थीटा, के बाई एल किसका मान है, कॉसेक थीटा। तो यहां पर आप रख सकते हैं कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए आधार बटा के लंब, तो आधार बटा के लंब यहां पर देखिए कॉट थीटा में है आपका, यानी आधार बटा लंब के स्थान पर हम कॉट थीटा रख सकते हैं। तो यहां पर कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब देखिए कॉसेक
स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से यह सर्व समीकरण हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सर्व समीकरण निकाल ली जाती हैं ये तीन। तो अभी तक मैंने दो निकाला है, एक निकालना बाकी है, तो उसे भी निकाल देता हूं। देखिए, अब आधार के स्क्वायर से समीकरण में भाग दिया जाएगा दोनों पक्षों में। तो देखिए आपका क्या होगा, के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपान 1, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक ना। तो यहां पर डायरेक्ट 1 रख दिया मैंने। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, के बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एल अपान ए का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब देखिए के बाई ए किसका मान है, तो के बाई ए देखिए सेक थीटा मान है आपका, यानी के बाई ए के स्थान पर हम क्या रखते हैं, सेक थीटा। उसी प्रकार देखिए यल बाई ए, तो यल बाई ए देखिए टेन थीटा में है, यानी टेन थीटा के स्थान पर हम एल बाई ए रखते हैं और एल बाई ए के स्थान पर टेन थीटा, यानी दोनों को आपस में बदला जा सकता है। देखिए यहां पर रख दे रहा हूं सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहां पर, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू यहां पर टेन स्क्वायर थीटा होगा प्लस 1। तो इस प्रकार से देखिए आपकी तीनों सर्व समीकरणें यहां पर उपस्थित हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक ना। तो इस प्रकार से सर्व समीकरणों को निकाला जाता है। तो आज का यह वीडियो त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्व समीकरणों पर आधारित था। तो आप समझ चुके हैं अब तक कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक ना। और इसका फार्मूला भी समझ चुके हैं आप समकोण त्रिभुज में, कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा के लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब। और यहां से आप सर्व समीकरण निकालना भी सीख चुके हैं कि सर्व समीकरण कैसे निकाला जाता है, यानी सर्व समीकरण का बेसिक भी समझ चुके हैं, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप पक्षांतर करके फार्मूला बस बना सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर देखिए दूसरा सर्व समीकरण है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और तीसरा है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस प्रकार से तीनों सर्व समीकरणें आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स।